ऑन विथ यू। क्लास 11 का जो टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज वो कंटिन्यू चल रहा है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो मॉडुलस का टॉपिक है, ठीक है। आज का मॉडुलस क्या होती है कंडीशन, जैसे मोड में कोई केस है मोड एक्स, ठीक है, और वो लेस देन ए है, ए कोई भी लिमिट है, वैल्यू है, ठीक है ना। तो कहता है इसको कैसे हम फॉलो करेंगे। तो ये कंडीशन सोल्व होती है कि अगर लेस देन है तो x जो है वो माइनस ए और प्लस ए के बीच में आएगा, क्योंकि मोड नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों केस को अप्लाई करता है, ठीक है। अगर मोड में दोनों लेस देन इक्वल टू है तो भी वही सेम कंडीशन है, माइनस है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल दोनों केस हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो मोड हमारा ग्रेटर देन ए आता है, ठीक है ना, ग्रेटर देन ए, तो फिर उसमें कंडीशन क्या होगी कि x लेस तो माइनस ए से होगा और x ग्रेटर देन पॉजिटिव ए से होगा, ठीक है। और अगर x मोड ग्रेटर एंड इक्वल टू आता है तो इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट कि x लेस एंड इक्वल टू तो माइनस ए और x ग्रेटर एंड इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। नहीं माइनस ए से तो x छोटा, ठीक है, और प्लस ए से बड़ा, ठीक है। यहाँ लेस देन ग्रेटर देन मतलब जो भी सिंबल अगर अकेला है तो अकेला आएगा और इक्वल का सिंबल है तो इक्वल भी। इसको बोलते हैं इंप्लाइज ऑफ इंप्लाइड दैट, मतलब इफ एंड ओनली इफ केस, ठीक है। ये आप लेके चल रहे हैं तब ये आता है और ये लेके चल रहे हैं तो इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों केस। तो इन्हीं के बेसिस पे हम आज क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। वो सिंपल सा है, अकेला मोड भी हो सकता है, वो दो केस के लिए हो सकता है, वही कंडीशन सेम आएगी, ठीक है भाई। तो देखो क्या बनेगा, किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। टॉपिक अच्छा है मोड का। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इसमें इस टाइप से कि x प्लस वन, ठीक है, मोड के अंदर ग्रेटर इक्वल टू 3, ओके। अब यहाँ दो केस आ रहे हैं, मतलब x भी आ रहा है उसके साथ प्लस 1 भी आ रहा है और मोड में दोनों में, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम इसको सोल्व करने के लिए लेट मान लेते हैं कि x प्लस 1 को सिंगल एक फंक्शन मान लिया y, ठीक है। तो यहाँ पे y आ गया, y मोड के अंदर है ग्रेटर इक्वल टू 3। अब ग्रेटर मतलब दो केस, ओके। एक बार तो y किसका होगा, प्लस का होगा तो ग्रेटर देन ही आएगा ना, और एक केस y क्या होगा, माइनस का, ठीक है, माइनस y, लेकिन ये तो ग्रेटर देन 3 रहा। बट आपको पता है वेरिएबल के आगे माइनस आते तो क्या करते हैं, माइनस को उठा के उधर ले जाते हैं ना, नेगेटिव से माइनस मल्टीपल दोनों तरफ, और जैसे नेगेटिव से मल्टीपल होगा सिंबल चेंज, तो y लेस देन इक्वल टू -3 आ गया, ओके। अब यहाँ y थोड़ा ना कंपेयर करना, हमें तो x के ऊपर काम करना है। तो x कौन है यहाँ पे, y किसके बराबर है, x प्लस 1, तो मैंने यहाँ पे x प्लस 1 रख दिया ग्रेटर इक्वल टू 3। अब 1 तो हटाना पड़ेगा ना, तो दोनों तरफ 1 से माइनस किया तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। एक तो केस आ गया x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, ओके। सेकेंडली आ गया, यहाँ पे भी मैंने x प्लस 1 रखा लेस देन इक्वल टू -3, देन ये 1 जो है वो उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, तो -3 और -1 देन -4। एक केस आ गया x लेस देन एंड इक्वल टू -4, तो -4 से छोटा, भाई सिंगल है ना, कंपेयर थोड़ा ना करना है, तो -4 से लेस देन किधर जाना है, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव कहाँ जाएगा, इंफिनिटी। -4 पे तो क्लोज हो रहा है ना, रुक रहा है, क्योंकि इक्वल का सिंबल, ये तो ओपन है, क्योंकि नेगेटिव इंफिनिटी चलती जा रही है, हमें नहीं पता कहाँ पे है, ठीक है। एक केस तो ये हो गया। सेकेंडली दूसरा केस क्या बना, 2 से तो ज्यादा है ना, 2 से बड़ा, 2 पे तो क्लोज हो रहा है, क्लोज पे क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, और इंफिनिटी ओपनली, ठीक है। दोनों कॉमन है, एक ही फंक्शन के दो पार्ट है, किससे कनेक्ट कर दिया, यूनियन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। किससे कनेक्ट कर दिया, यूनियन तो हमने पढ़ा है, सेट में पढ़ा था, है ना, इंटरसेक्शन यूनियन, ओके। तो इंटरसेक्शन तो क्या करता, दोनों चीजों में कॉमन निकालता था। यहाँ पे दो फंक्शन होते ना तो फिर कॉमन निकालना पड़ता, बट यहाँ सिंगल है, एक ही तो फंक्शन है हमारा, यही तो कंडीशन है, इक्वेशन यही तो है, ठीक है। तो उसी के हमने दो पार्ट बनाए, कारण है क्योंकि वो किस केस में था, मॉडुलस में था, इसलिए हमें कितने पार्ट बनाने पड़े, दो पार्ट बनाने पड़े, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दो फंक्शन होते फिर उसको कंपेयर किया जाता किससे, इंटरसेक्शन से, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो ये क्वेश्चन है मोड का, उसको हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास इंटरवल क्या बनेगा, -इंफिनिटी से -4 क्लोज पे यूनियन टू क्लोज से इंफिनिटी ओपन, ठीक है। ऐसे हमारे पास और भी है, देखो
जैसे इसी टाइप हाँ 2 फंक्शन वाला भी मिल गया। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि x माइनस 1 मोड लेस देन इक्वल टू 5, x माइनस 1 मोड में लेस देन इक्वल टू 5, और सेकंड केस है कोमा x ग्रेटर देन मोड ग्रेटर देन 2। ठीक है भाई, इक्वल भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, तो देखो क्या काम, फर्स्टली मैं इसको सोल्व करूंगा ना, बाद में उसका काम है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। वही सेम लेट मान लिया मैंने x माइनस 1 को y, है ना, तो y मोड में लेस देन इक्वल टू 5, वही सेम 2y में है ना, तो y एक बार तो क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव। ओके, एक केस तो ये आ गया, और सेकेंडली केस क्या बनेगा, y किसका होगा, नेगेटिव का। ठीक है, y किसके बराबर है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5, देन x लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 1 6, तो x लेस देन इक्वल टू 6 आ गया। ओके, यहां से मैंने y को नेगेटिव बनाया तो ग्रेटर देन सिंबल -5 हो गया। अब y कितना है, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 1 उधर जाएगा भाई, है ना, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो क्या बच गया, x ग्रेटर इक्वल टू -4। अब आप देख सकते हैं -4 से तो x क्या है, बड़ा, और 6 से छोटा, तो कॉमन इंटरवल में आ रहा है ना भाई, -4 से तो x क्या है, बड़ा और इक्वल, और 6 से क्या है, छोटा। तो इसको मैं इकट्ठा लिखूंगा तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, -4 से 6, और वो भी कौन से इंटरवल में, क्लोज में। कारण है क्योंकि किस रिडंडेंट मतलब नीचे क्या सिंबल लगा है, इक्वल का सिंबल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, सेकंडली आते हैं, x मोड ग्रेटर इक्वल टू 2, ये तो ऑलरेडी x पे दोनों पॉजिटिव, तो एक बार तो क्या लेंगे भाई, x पॉजिटिव, और एक बार क्या लेंगे, x नेगेटिव। ठीक है, तो x तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा भाई, x 2 ग्रेटर नेगेटिव, है ना, तो लेस देन -2 हो जाएगा। अब देखो -2 से कम +2 से ज्यादा, तो 2 केस बन गए ना। -2 से कम कहाँ जाऊंगा, -∞, -2 पे तो क्लोज है, ये ओपनली हो गया। ठीक है, इसमें कितना हो गया, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा कहां तक गया, 2 से इन्फिनिटी। तो मैं इसको इकट्ठा लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, नेगेटिव वैल्यू पहले आती है ना भाई, ये यूनियन ऑफ 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखो मैं आपको बात बताता हूँ। मैं इस फंक्शन को सोल्व किया, अगर सिंगल होता तो इसका आंसर ये हो जाता, ठीक है ना, ये अकेला होता तो इसका आंसर ये हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, दोनों है, और क्या है, कॉमन इंटरवल बताओ, सॉल्यूशन बताओ कंप्लीटली, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन कैसे, नंबर लाइन से सिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ही ईजी पड़ता है। देखो कैसे क्या है, देखो भाई ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है ना, आप सबको पता है यहाँ 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर चलते हैं, पॉजिटिव कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक, इधर नेगेटिव चलता है, -1 -2 -3 देन नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, फर्स्टली ये मेरा पॉइंट है -4 से 6, -4 यहाँ पे आ गया, और 6 मान लो मैंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो मेरा ये नेगेटिव मतलब -4 इंक्लूड है और 6 भी इंक्लूड है, क्योंकि क्लोज इंटरवल लग रहा है। ठीक है, तो यहां से कहां तक हो गया भाई, यहां तक हो गया, -4 से कहां तक हो गया, 6 तक। क्लियर है? ओके, सेकंड नंबर लाइन की बात करता हूं, तो सेकंड में क्या है, -∞, नेगेटिव इन्फिनिटी इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन इधर जा रही है, कहां तक जा रही है, -2 तक, सिर्फ -2 तक, ये तो जा रही है ना, 2 पे क्लोज है, इसका मतलब ये डार्क है। ठीक है, सेकंडली कहा है 2 से चलती हुई, और कहां से लेके भाई, इन्फिनिटी तक चली गई, यहाँ पे क्लोज है, और ये लाइन आगे तक जाती जा रही है। बात समझना, दोनों में बता रहा हूं, देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, -4 to 6, -4 से 6 और 4 इंक्लूड है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। ठीक है, लाइन नंबर लाइन में ये कंडीशन होती है, अगर क्लोज इंटरवल में है तो वो नंबर खुद भी इंक्लूड है, अगर ओपन में होता तो वो नहीं होता, सिर्फ बीच बीच के नंबर इंक्लूड होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अच्छा सेकेंडली -∞ से -2, तो नेगेटिव इन्फिनिटी इधर चलता जा रहा है आगे पता नहीं, लेकिन 2 -2 पे क्लोज है, तो यहाँ पे स्टॉप हो गया। सेकेंडली 2 से +∞, 2 पे क्लोज हो चुका, आगे तक चलता जा रहा है। कह रहा है कॉमन चीजें निकालो, कॉमन नंबर कौन कौन सा मिल रहा है, देखो ध्यान से, यहां से लेके और यहां तक कॉमन चीज है या नहीं, तो कॉमन क्या होगा, -4 से -2, एक तो ये हो गया। ठीक है, यूनियन ऑफ, ये अलग होगा ना, ये कहां से, 2 से शुरू होकर कहां तक जा रहा है, 6 तक कॉमन है, तो दूसरा क्या हो गया, 2 से 6, दोनों में क्या हो जाएगा, यूनियन से हमने क्या जोड़ दिया भाई, 2 केस अलग बन रहे हैं, तो क्या जाएगा, -4 से -2 यूनियन ऑफ 2 से 6,
ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, और आप एक बार इन पे ट्राई करेंगे। ठीक है, जो बाकी क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके, थैंक यू।